बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज फिर हम सेहत के मुतालिक बात करेंगे। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने लगे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और हमारे मुआशरे में हमें बहुत सारे केसेस इस बीमारी के मुतालिक देखने को मिल रहे हैं। इस बीमारी का नाम है तिब्बे दक और इसको TB भी कहा जाता है। आज हम डॉक्टर ज़िया साहब को टेलीफोन लाइन पर लेंगे, उनसे चंद सवालात करेंगे TB के हवाले से, तिब्बे दक के हवाले से, और इनसे ये भी पूछेंगे इससे किस तरह बचा जा सकता है और अपने छोटे बच्चों को किस तरह बचाया जा सकता है इस बीमारी से। तो डॉक्टर ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कोहिस्तान TV को वक्त दिया। और डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है, ये तिब्बे दक क्या है, इससे किस तरह बचा जा सकता है, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। वालेकुम सलाम सैफुल्लाह इसाक भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया ये प्रोग्राम करने का। और स्पेशली मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोहिस्तान से एक ऐसा नौजवान है जो हमेशा हमारे कोहिस्तान के बारे में हमें बता रहा है कि कोहिस्तान में क्या हो रहा है। तो मैं आपको दिल की गहराई से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मेरा इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं। ये एक से दूसरे इंसान में मतलब आसानी से मतलब ट्रांसफर हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें एक दूसरे से मतलब को एक तो ये है कि अलग होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे कांटेक्ट के साथ होती है। तो इसको हमें इस तरह एक दूसरे के साथ जो फैमिली हिस्ट्री है अगर TB की, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। और ये इस तरह है कि मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज है, और ये जब बच्चों में आती है तो बच्चों की इसकी और तरह की ट्रीटमेंट होती है, और जो एडल्ट है उसके लिए और ट्रीटमेंट के लिए वो होती है। तो साकिब भाई, इसके बारे में और दूसरा कोई क्वेश्चन है? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा तिब्बे दक के इन्फेक्शन और तिब्बे दक की बीमारी में क्या फ़र्क है? ये एक इस तरह है कि इन्फेक्शन का मतलब ये है कि वो जरासीम जिससे ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, TB है, वो फैलती है, उसको कहते हैं इन्फेक्शन। और जो TB है वो एक बीमारी है जिससे ये जो इन्फेक्शन से पैदा होती है, इसको हम तिब्बे कहते हैं, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं या TB कहा जाता है। इन दोनों में ये फर्क है, एक इन्फेक्शन है और एक बीमारी है जिससे पैदा होती है, इसको इन्फेक्शन कहा जाता है। और जो जिसका काज है वो इन्फेक्शन है, और जो बीमारी पैदा होती है इसको हम TB कहते हैं। इनमें ये फर्क है। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा ये तिब्बे दक की इलामात क्या है? किस तरह पता लगेगा कि एक बंदा तिब्बे दक की बीमारी में मुब्तला हो गया है? जी 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 सैफुल्लाह भाई, इसमें इस तरह है कि इसकी जो अलामात है ये इस तरह है कि इसकी एक तो इसकी खांसी होती है, और वो फॉर लास्ट मतलब 14 डेज एबो या 3 मंथ्स एबो, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये TB की चांसेस हैं। और इसमें इस तरह है कि वेट भी कम होता है, चाहे वो पहले हम जब ये कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो हम उसका वेट कर लेते हैं। जब वेट में हमें कोई कमी आती है तो हम भी ये कह सकते हैं कि ये TB की कोई एक अलामत है। और दूसरी बात ये है कि ये इसको हम पॉवर्टी कहते हैं। पॉवर्टी का मतलब ये है कि ये मतलब ऐसे गरीब जगहों पे होती हैं या जहाँ पे रिसोर्सेज कम होते हैं, इसको हम HIV के साथ भी रिलेटेड कहा जाता है। तो ये इसके वो ये अलामत हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इस बीमारी का इलाज क्या है? इसके लिए इस तरह है कि सैफुल्लाह भाई, इसके जो बड़ों के लिए अलग इलाज है और छोटों के लिए अलग इलाज है। ठीक है, जब ये बच्चों में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त पैदाइश के टाइम पे हमें इसको एक टीका लगाया जाता है। उस टीके का नाम है BCG, और ये BCG स्पेशली मतलब वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हिफाजती टीके लगाए जाएं, तो हमारे अवाम है वो इससे डर लेते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये टीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखने के लिए, क्योंकि आपका बच्चा मुस्तकबिल में तंदुरुस्त हो तो आप भी खुश होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप इनको ये टीके लगवा लें। जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे ये टीका लगाना लाजमी है, जिसका नाम है BCG। इसको हम राइट बाजू में लगाते हैं, और वो इस टीके लगाने के बाद एक स्कार बन जाता है। तो हम लोग जब कोई बच्चा हमारे पास आ जाता है देखने उसको चेकअप करवाने के लिए, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्कार है कि नहीं है, क्या इसको BCG लगी है कि नहीं है। जब वो लगती है तो हम कहते हैं कि यार ये बच्चे इंशाल्लाह इसको TB की चांसेस बहुत कम है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है, तो एहतियाती तदबीर क्या करनी चाहिए कि बंदा इस बीमारी से बच सके, बच्चे इस बीमारी से बच सके? जी जी सैफुल्लाह भाई, इसमें इस तरह है कि ये एक ट्रांसफरेबल डिजीज है, जिसमें तरह के फॉर एग्जांपल एक फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो हमें उसका स्क्रीनिंग करनी चाहिए।
क्या इसके घर में अगर पहले बच्चा है या कोई एडल्ट बंदा है या कोई बड़ा बंदा है जिसमें ये टीबी है, तो हमें इसका स्क्रीनिंग करनी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि इसका जो टीबी का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसको हम स्पूटम कहते हैं ना, ये बलगम का, तो हमें उनका फैमिली का अगर जिस घर में अगर ये है तो इसके घर का स्पूटम टेस्ट करना चाहिए फॉर बी एक्यूट फ्लैसिड क्या कहते हैं वो एसिड फेसस बेसिलाई, ये एक वायरस है, ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये पैदा हो जाता है, तो वो इसके स्पूटम में होता है, बलगम में, तो उसका हमें मतलब स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर इसमें है तो इसका जो साबुन है, तौलिया है, वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिस बंदे का अगर ये पॉजिटिव है तो उसको हमें इसका ये तदाबीर दें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। एक बच्चा है, उसकी पैदाइश हो जाती है, हमारे इलाके में आपको पता है लोग दूर दराज पीछे पहाड़ों में रहते हैं और दर्रों में रहते हैं, अगर बर वक्त उस बच्चे को ये इंजेक्शन नहीं लगता तो बाद में क्या उस बच्चे को इंजेक्शन लग सकता है 1 साल बाद, 8 महीने बाद, 10 हफ्ते बाद? जी जी जी, ये जो टीका है, जब देखो इसका असर ये है कि ये पैदाइश के बाद लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो इस तरह है कि इसको बाद में भी लगाया जा सकता है। ये ऐसा टीका है कि मतलब इसको हम बाद में मतलब 5 साल से या 2 साल से कम, क्योंकि इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। जिस तरह हमारे और भी जो वैक्सीन है हिफाजती के हैं, उसमें हम इसको लगा सकते हैं। इसके लिए हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज में एक दिन रखते हैं जिसको हम कहते हैं फिक्स सेंटर पे आप लोग BCG लगवा सकते हैं। ये स्पेशली इसके लिए होता है, हफ्ते में एक दिन इसी टीके के लिए होता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा BHU में ये वैक्सीन अवेलेबल है इस बीमारी के हवाले से जो बच्चे को ये इंजेक्शन लगता है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में जहां आप ड्यूटी सर इंजाम दे रहे हैं, वहां वैक्सीन अवेलेबल है, ये इंजेक्शन अवेलेबल है? जी जी सैफुल्लाह भाई, माशाल्लाह कोले पालस में मतलब वो हर चीज मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। माशाल्लाह यहाँ पे हमारे साथ जो जैका है, आगे WHOs है और दूसरे मतलब NGOs हैं जो हमारे साथ करते हैं। और स्पेशली हमारे अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में इस तरह होता है कि इनका अपना एक रूटीन इम्यूनाइजेशन होती है, जिसमें हमारे EPI वर्कर्स है माशाल्लाह कोले पालस में सबसे ज्यादा हैं, और वो हमेशा ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में स्पेशली ये बाकी इस तरह बीमारियां हैं जो 10 बीमारियां होती है, जिसके लिए हम 12 महीने में 12 दिन रखते हैं। वो हमारे जो वर्कर्स है वो जाके दूर दराज इलाकों में ये वैक्सीन अपने साथ लेके जाते हैं और वहाँ भी मतलब हर घर में ये बच्चों को लगवाते हैं। ठीक, कोले पालस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहूँगा वैक्सीनेशन के हवाले से जैसे कोले पालस की जो अवामुन नास है, वालदैन है, उनको मैसेज दीजिएगा। अच्छा सैफुल्लाह भाई, मैं अपने कोले पालस के आवाम को एक अवेयरनेस या एक मतलब वो इतला देना चाहूंगा कि ये जो वैक्सीनेशन है ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि जब कोई एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है क्योर का मतलब ये है कि एक बीमारी लग जाती है तो इसके लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं, और एक इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी आई नहीं है और आने वाली है, जिस तरह मीजल्स है, जिस तरह हमारे पास जो TB है, इस तरह ऐसी बीमारियां हैं, उनको रोकने के लिए हम ये टीके लगवाते हैं। तो मैं मतलब कोले पालस के आवाम के लिए ये मतलब वो पैगाम देना चाहूंगा, मतलब वो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जब ये टीके लगवाने के लिए हमारी जो वर्कर्स आते हैं उनके साथ ताउन करें, और अपने हर एक बच्चों के लिए जो टीके लगना चाहिए, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में लगते हैं, वो 2 साल से कम बच्चों के लिए लगते हैं। तो वो इस तरह करें कि जब हमारे वर्कर्स आते हैं तो ये टीके स्पेशली बैठ के इनको सही तरीके से लगवाएं, और इसमें रिफ्यूजल न करें, क्योंकि ये बच्चों का मुस्तकबिल का मसला है। और आगे जब ये टीके लगाएंगे और आपके बच्चे तंदुरुस्त होंगे, हम भी खुश होंगे और आप लोग भी खुश होंगे। ये मेरा उनके लिए एक ठीक हो गया। बच्चे सेहतमंद होंगे तो मुआशरा भी सेहतमंद होगा, मुआशरा जब सेहतमंद होगा तो इलाका तरक्की करेगा, जब इलाका तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, पाकिस्तान TV को वक्त दिया, आपने वैक्सीनेशन के हवाले से आवाम को आगाह किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर।